हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर स्थित उसरी नदी में संदेहास्पद स्थिति में मिला युवक का शव। सीहोजी का रहने वाला है मृतक। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गिरिडीह में टोल कर्मियों की रंगदारी से वाहन चालक आतंकित। चालन से ज्यादा पैसा की करते हैं वसूली, नहीं देने पर ड्राइवर के साथ करते मारपीट। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पपरवाड़ टांड स्थित ओपन कास्ट माइंस के बगल में अवैध कोयला खदान में चाल धंसा मजदूर की दबकर मौत की चर्चा, आधिकारिक पुष्टि नहीं। और गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। 63,779 मामलों का हुआ निष्पादन। लगभग 20 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व की हुई वसूली। नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर छठ घाट स्थित उसरी नदी में संदेहास्पद स्थिति में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल है। घटना की जानकारी पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस को भी घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच पड़ताल शुरू कर दिया है। मौके पर शव की पहचान सीहोडी शिव मोहल्ला निवासी नागेश्वर पांडे के पुत्र रविशंकर पांडे के रूप में की गई है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। घटना की सूचना पर परिजन सदर अस्पताल पहुंच चुके हैं। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। गिरिडीह नगर निगम के टोल कर्मियों की दादागिरी से वाहन चालक काफी आतंकित और परेशान है। टोल कर्मियों पर लगातार मारपीट और जबरन टोल टैक्स से ज्यादा पैसा लेने का आरोप लगता रहा है। शुक्रवार की रात भी टोल कर्मियों पर एक वाहन चालक से ज्यादा पैसा लेने और उनके साथ बदसलूकी करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना पचम्बा थाना अंतर्गत बुढ़वा तालाब के पास टोल गेट की है, जहां शुक्रवार की रात ट्रक नंबर JH 903886 जमुआ की तरफ से गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी। इस दौरान टोल कर्मियों ने वाहन को रोका और टैक्स की रसीद काट कर दी, जिसका भुगतान करने के लिए वाहन चालक ने 500 रुपए का नोट दिया, लेकिन टोल कर्मियों ने टोल रसीद 180 रुपए के बजाय पूरे 500 रुपए रख लिए। जब ट्रक चालक ने इसका विरोध किया तो टोल कर्मियों ने उनके साथ गाली गलौज के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ट्रक ड्राइवर व ट्रक के मालिक संजय यादव ने तत्काल इसकी सूचना माले नेता राजेश सिन्हा को दूरभाष पर दी। लगभग 2 बजे रात ट्रक ड्राइवर संजय यादव की सूचना दिए जाने के बाद शास्त्री नगर से राजेश सिन्हा घटना स्थल पर पहुंचे और वहीं से टोल टैक्स संवेदक को भी फोन लगाया, लेकिन देर रात होने के कारण संवेदक ने फोन नहीं उठाया।
तब उन्होंने घटना की जानकारी संवेदक को मैसेज पर डाल दी। राजेश सिन्हा ने कहा कि ऐसी घटना लगातार टोल कर्मियों के द्वारा की जा रही है, जो काफी शर्मनाक और आपराधिक किस्म का है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत पचम्बा थाना पुलिस से भी की जाएगी। उन्होंने संवेदक को भी ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग किया। साथ ही नगर आयुक्त को भी संवेदक पर निगरानी रखने की बात कही। गौरतलब है कि एक माह पूर्व पचम्बा थाना क्षेत्र के बुढ़वा तालाब के पास टोल कर्मियों ने एक ट्रक चालक और पशु व्यापारी के साथ मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था, जिसको लेकर भी शहर में काफी बवाल खड़ा हुआ था। उसके बावजूद ऐसी घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। इसलिए हम लोग आ रहे थे कोडरमा से गिरिडीह की ओर, और जैसे पचम्बा बुढ़वा तालाब के पास जो नगर पालिका टोल गेट जो लेता है, हमने उन्हें 500 रुपये का नोट दिया, और 500 नोट देने के बाद मैंने पैसा मांगा वापस कि भैया पैसा आपका 180 रुपये का चालान लगता है और 180 रुपया ही काटिए आप। बोल नहीं बाहरी गाड़ी है, ये है वो गाड़ी कोयला गाड़ी है, करके 500 रुपया नहीं देना लगा। हमने मांगा 2 से 3 बार, तो बेअर्रे करने लगा। तो उसके बाद हमने बोले कि भैया जो भी कहें प्यार से बात कर रहे हैं, और प्यार से आप भी बात कीजिए, अरे भी करने से कोई दिक्कत नहीं है, और ये सब करने से बहुत दिक्कत वाली बात है। तो उसने बोला कि क्या कर लेगा, तो उसने आके धक्का मुक्की करने लगा। तो धक्का मुक्की करने लगा तो हम भी थोड़ा सा कुछ बोले, तो उसने फाइट चलाने लगा और गाड़ी से खींच के चाबी भी ले लिया और ड्राइवर को भी खींच के निकाला। और जैसे मतलब वहाँ नगर पालिका के नीचे जो पुल है, ओवर ब्रिज है, वहाँ तक गाड़ी हम लोग भगाया, तो वहाँ से खींच के ले आया चाबी ड्राइवर को, और वहाँ आके मारने लगा, पीटने लगा। और एक जगह की बात नहीं, ये हर नगर पालिका में, मोहनपुर हो या चाइना मोड़ हो या क्या बोलते पपरवटा हो, हर आदमी पिए रहता है, पी के ही रहता है, और पी के जैसे आराम से बोलेंगे उन लोग मारना शुरू कर देता है। हर ड्राइवर के साथ यही बीतता है। अभी संजय यादव जी हैं, ये 1:30 बजे रात है अभी, और इन्होंने बताया कि ऐसा टोल टैक्स जो पचम्बा के पास है, बुढ़वा तालाब के पास, वहाँ पे इनका जो ट्रक था, वो ट्रक में खुद ही सवार थे, ड्राइवर भी थे, इनकी अपनी गाड़ी थी, और 180 रुपये हो रहा था। हाँ, 180 रुपये का चालान लगता है। 180 रुपये का चालान लगता है, या देने के लिए तैयार थे। ये 500 रुपये का जैसे नोट दिए, नोट देने के बाद क्या हुआ कि वो लोग सब छीन लिया, और फिर बोला बाहरी गाड़ी है, बाहरी गाड़ी का नंबर है, हम लोग इसी तरह करते हैं। और ये लोग जब बहस किए कि हम लोग सुबह न्यूज़ में देंगे, चाहे सिटी न्यूज़ में हम लोग दे देंगे इनको, तो उसने मारपीट करना शुरू तो फिर मारपीट शुरू कर दिया। और फिर देखिए पूरा शर वगैरह जो है, इस तरह से लगातार ये घटना घटती है। और जो इसके संवेदक हैं, हम समझते उनके संज्ञान में है। मान लीजिए कि 4-5 जगह पे टोल टैक्स है, और सब जगह वो ड्यूटी वाइज 24 घंटा रहते हैं, तो खासकर दिन में नहीं हो पाता है, या दिन में भी करता है। इन लोग पी के रहता है, इन लोग तो पी के रहता है, चाहे वो नशा में रहता है, ये उस संवेदक का हेडेक है, और संवेदक पर ही केस। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के कालीबाड़ी स्थित काली मंदिर का 50वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस को लेकर 3 दिवसीय पूजा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। पूजा के पहले दिन भव्य तरीके से मां काली की पूजा अर्चना की गई, जिसमें काफी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। स्थापना दिवस को लेकर काली मंडा को भव्य तरीके से सजाया गया है। पूरा मंदिर परिसर और इसका आसपास का इलाका आकर्षण लाइटों से जगमगा रहा है। स्थापना की आज 50वीं वर्षगांठ है, उसकी स्थापना की गई थी। उसकी 50वीं वर्षगांठ की आज पूजा हो रही है, खास पूजा हो रही है। 3 दिन तक अपना प्रोग्राम चलेगा।
आज खास पूजा है, उसके बाद हवन कीर्तन थोड़ा सा रहेगा और सोमवार का भंडारा का आयोजन किया जाएगा। किस विधि विधान से आज पूजा अर्चना किया जा रहा है? शास्त्र के मुताबिक जितने सारे अपने शास्त्र के मुताबिक जो भी विधि विधान है, जैसे भी अपनी मान्यता है, काली जी की मूर्ति जैसे भी तो वैसे हिसाब से अपना पूजा और पूजा काम करते हैं। दिल्ली नालसा व रांची झालसा के निर्देश पर गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे, गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय समेत अन्य न्यायिक दंडाधिकारियों ने अपने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में 13 पीठों का गठन किया गया था, जिसमें कुल 63,379 मामलों का निष्पादन किया गया, जबकि 20,40,74,719 रुपए की राजस्व वसूली की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले के विभिन्न प्रखंडों से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और अपने लंबित मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन करवाया। इस बाबत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि आज के दिन पूरे देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली छोटी छोटी समस्याओं के बाद होने वाले विवाद को यहां पर आसानी से हल किया जाता है, ताकि लोगों के विभिन्न लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा कर लोगों को राहत दिलाने का काम किया जा सके। उन्होंने बताया कि इस बार भी राष्ट्रीय लोक अदालत में भारी संख्या में लोगों ने अपने समस्याओं का समाधान करवाया है। गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने भी कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत से काफी संख्या में लोग अपनी समस्याओं का समाधान करवा पा रहे हैं, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी समय पर अपने स्तर से लेकर जागरूकता अभियान चलाती रहती है। आप एक बात बताइए, आपने ठीक है, आपको पैसा दिया गया था, 3 महीने से आपने किस्त भी नहीं भरा। ये जो हम लोग का नेशनल लोक अदालत लगता है वो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हर जिले में, आज पूरे भारत में हर जिले में लगता है। और इसका मेन उद्देश्य है कि जितने ग्रामीण में जनता निवास करती है और छोटे मोटे मामलों को लेकर उन लोगों के बीच विवाद होता है, उसको आसानी से यहाँ हल करके निस्तारण किया जाए। हम लोग का यहाँ प्री बेंचेज भी बनती है। नेशनल लोक अदालत आज है तो इसके पहले 1 हफ्ता पहले प्री बेंचेज बनती है। वहाँ लोग आते हैं और वहाँ हमारे जजेज बैठते हैं, मजिस्ट्रेट बैठते हैं, समझाते हैं, और तो वो मामला पहले से भी हम लोग निस्तारण शुरू कर देते हैं 1 हफ्ता पहले। ज़्यादातर मामले जैसे हम लोग के ये मोटर एक्सीडेंट क्लेम है, इसमें जो भी हमारे इंश्योरेंस के लोग हैं या जो लॉयर यहाँ देखते हैं, स्पेशली शर्मा जी हैं, हमारे ये क्या नाम है, पवन बाबू हैं और लोग हैं, उनको हम लोग मीटिंग करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी से मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा दुर्घटना मामलों का दावा निस्तारण करते हैं। तो जिसके घर दुर्घटना से मृत्यु हुआ है उसको तत्काल एक राहत मिलती है। किसी को बेटी की शादी करना है, बेटा को पढ़ाना है, तो उन लोग को ये फायदा मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए हम मीडिया कर्मी लोग को बोलते हैं कि चूंकि अभी हम यहाँ 20 वर्ष 22 वर्ष नौकरी करते हुआ हो गया, हम कभी कभी ग्रामीण इलाकों में गए हैं
तो नेशनल लोक अदालत क्या है, इसके बारे में लोगों की जानकारी नहीं है। कोलियरी इलाके में अवैध खनन के दौरान चाल धंस गया। घटना सीसीएल इलाके के ओपन कास्ट माइंस के बगल की है। घटना में एक मजदूर की मौत हो जाने की बात कही जा रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। दबने वाले मजदूर का नाम गुज्जर दास बताया जा रहा है। घटना की जानकारी पर झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और अवैध खनन करवाने वालों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की। इधर चाल धंसने की सूचना पर परियोजना पदाधिकारी जीएस मीणा, माइंस मैनेजर आरपी यादव, एसडीपीओ जीत मोहन उरांव, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। मौके पर परियोजना पदाधिकारी जीएस मीणा ने बताया कि एक मजदूर के दब जाने की चर्चा है, जिसकी पड़ताल की जा रही है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही उक्त खदान को भरा गया था, लेकिन इसके बावजूद अवैध खनन जारी था। घटना को लेकर पुलिस द्वारा खदान संचालक का पता लगाया जा रहा है। साथ ही घटना में कोई हताहत है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। कैसे जम के गई हिम्मत नहीं है। अभी हम लोग को सूचना मिली कि इस खंता में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस पर हम लोग आए, हम लोग यूनियन के नेता भी आए। हम लोग का यही मांग है कि जो ये खंता चला रहा है उस पर कानूनी एकदम उचित कार्रवाई हो, जल्द से जल्द उन लोग को चिन्हित कर पकड़ा जाए और जो खंता धारक है उन लोग पे कड़ी से कार्रवाई की जाए। मजदूर हमारे जितने बेचारे निम्न वर्ग के आते हैं वो तो चला गया, उससे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। उसके परिवार कितने होंगे बच्चे, ये तो आप उसके घर जाके ही पता कर सकते हैं। और बिलक कर रोना चीखना खाना पीना, अब तो जो उसका जो मालिक था वो तो चला गया, कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई भी उसको देखने वाला नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द ये जो ठेकेदार है उसको उचित कार्रवाई कर उन्हें पकड़ा जाए। नगर विकास पर्यटन एवं उच्च शिक्षा मंत्री सह गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने शनिवार को गिरिडीह सदर प्रखंड के गंगापुर स्थित उसरी जल प्रपात और बेंगाबाद प्रखंड के खंडोली जलाशय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने जल्द ही दोनों पर्यटन स्थलों के समुचित विकास की रोड मैप पर अधिकारियों से वार्ता की। साथ ही उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले मंत्री उसरी जल प्रपात गए। इस दौरान उन्होंने गंगापुर वन समिति, चतरो वन समिति, भीतिया वन समिति, महुआटांड वन समिति सदस्यों के साथ बैठक की। साथ ही वहां टूरिस्ट हट, पार्किंग जोन, असेंबली पॉइंट बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थल को विकसित करने के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिले, इसको लेकर पूरी प्लानिंग की गई है। उन्होंने कहा कि उसरी जल प्रपात को प्लास्टिक फ्री जोन घोषित करना है। इसके लिए समिति को साफ सफाई का दायित्व सौंपा गया है। वहीं नगर निगम को यहां से कूड़ा उठाने का निर्देश दिया गया है। उसरी जलप्रपात के बाद मंत्री सुदीव्य कुमार पर्यटन स्थल खंडोली पहुंचे। यहां भी उन्होंने पर्यटन क्षेत्र का निरीक्षण किया, साथ ही इसको विकसित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस मंत्री सोनू ने कहा कि पर्यटन स्थल के पास पड़ती भूमि के अलावा वन विभाग की जमीन पर भी पैसा देकर काम कराया जाएगा। इसको लेकर प्लान तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले अक्टूबर महीने तक दोनों की पर्यटन स्थल जो जिले की शान है, इसे काफी सुंदर और बेहतर ढंग से सुसज्जित किया जाएगा, ताकि यहाँ आने वाले लोगों को समुचित व्यवस्था मिले। इसके साथ ही यहाँ के लोगों के रोजगार के साधन बढ़े। उसको जो टूरिस्ट आएंगे उसका 3 टाइम का खाना और चाय की व्यवस्था करनी है, और टूरिस्ट हट जो रहेगा उस हट का साफ सफाई मेंटेनेंस का व्यवस्था करना है। तो ये रेवेन्यू का जो मॉडल रहेगा, इसमें
वन समिति के 15 लोगों के रोजगार का एक वैकल्पिक साधन खुलेगा। चलाना तो नहीं है कि हो, बुकिंग करने के लिए बाकी सारी चीज़ें। आज जिले के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ गंगापुर वन समिति, चतरो वन समिति, भितिया वन समिति, महुआ टाउन वन समिति के तमाम साथियों के साथ आज बैठकर हम लोगों ने बैठक की और वाटरफॉल में बेहतर सुविधाएं देने के लिए, नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए, स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए कुछ कामों का हम लोगों ने प्लानिंग किया है, जिसमें टूरिस्ट हट्स बनाने हैं, पार्किंग जोन की बेहतर व्यवस्था करनी है, असेंबली पॉइंट की व्यवस्था करनी है और सबसे महत्वपूर्ण इस टूरिस्ट प्लेस को प्लास्टिक फ्री जोन डिक्लेयर करना है। और यहाँ की साफ़ सफाई के लिए ये जो कमेटी है इसका दायित्व रहेगा कि डस्टबिन में सारा कचरा इकट्ठा करेगा और हम लोगों ने अपने निगम को, क्योंकि ये अपने शहर का सबसे महत्वपूर्ण स्पॉट है, अपने निगम को यह दायित्व दिया है कि हफ्ता में 2 बार वो गाड़ी भेजकर कूड़ा कचरा उठा के ले जाएंगे और प्लास्टिक फ्री जोन इसको घोषित करने से इस स्थल की सुंदरता और खूबसूरती बरकरार रह जाएगी। और आने वाले अक्टूबर तक जिन चीज़ों को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है इनको हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। खंडोली भी जा रहे हैं भैया? खंडोली भी जा रहे हैं? हाँ, खंडोली जा रहे हैं। ओ मैडम डेवलप कर देंगे, उसको मेंटेनेंस का पैसा आएगा कि नहीं निरीक्षण के क्रम में मंत्री के साथ उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी, नगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक, डीएफओ मनीष तिवारी, गिरिडीह सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक, अंचलाधिकारी मोहम्मद असलम, बेंगाबाद अंचलाधिकारी प्रियंका प्रियदर्शनी, डॉक्टर सनीर राज चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि व आसपास के लोग मौजूद थे। पचम्बा थाना क्षेत्र स्थित पिंटा टांड गांव में एक खलियान में आग लग जाने से हजारों की कीमत का धान जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी सुबह लोगों को मिली। बताया गया कि मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने खलियान में आग देखकर हो हल्ला करना शुरू किया, जिसके बाद लोग एकत्रित हुए और फिर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी और 2 किसानों का धान जलकर खाक हो चुका था। इस बाबत भुक्तभोगी किसान छोटू महतो एवं निर्मल महतो ने बताया कि कल शाम को धान झाड़कर उसे बोरे में डालकर और धान का बीड़ा रखकर सभी घर चले गए थे। आज सुबह खलियान में आग लगने की जानकारी मिली, जिसके बाद फौरन सभी आग बुझाने में जुट गए। बताया गया कि धान के जल जाने से उन्हें काफी नुकसान हुआ है, उनके समक्ष खाने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। किसानों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। कि कुछ खाने पीने का हम लोग को अनाज दे दे और न पैसा दे दे, हम लोग दूर कराते हैं, गरीब आदमी है सर। शाम को झाड़ के गए तो उस समय सही था और अचानक जब यहाँ लोग रोड में दौड़ने के लिए निकलता है 4 बजे भोर, तो वही सब देखा तो हल्ला हुआ, तो फिर हम लोग के पास तक बात गया। फिर लगभग 50-60 की भीड़ आई और हम लोग फिर किसी तरह बुझाने की कोशिश किए, लेकिन बुझाते बुझाते सब जल के राख हो चुका था। नहीं कर सकते हैं, अब कोई दुश्मनी क्या वो तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। लगभग ये सब धान जला, जैसे 2 किसान का धान दोनों का सटा हुआ था, तो एक किसान का लगभग 14 बोरा धान था झड़ा हुआ, जो पूरी तरह से जल के राख हो गया। और 300 बिंडा में कम से कम उसमें भी 14-15 बोरा धान झड़ता। और एक और किसान था, उसका 400 बिंडा धान था और 8 बोरा धान झड़ा हुआ उसका भी था। 4 बजे भोर में जब जला के गया सब फिर क्या, तो बाद आया तो देखा जल के सब खत्म हो गया। की खाएगा बाबू, हम धान भर जल दिया, हमको धान है जलावो के 10 बोरा धान यहाँ झाड़ के रखा है,
कम से कम 40। हम लोग शाम को खरिहान से धान तान सब सलट के गए हैं। आ गए जब गए हैं तो 4 बजे भोर हुआ तो आग लगे। जो हल्ला गुला जब सुनने लगे, कोई देखा आग, गाँव वाले और हल्ला गुला किया तो सब दौड़ के आए हैं, सब निझाया करा। और उतने ही के अंदर में देखें कि जल के खाक हो गया। कम से कम तो 500 बिंडा धान था खरिहान में। 500 बिंडा के कम से कम 50-60 मन धान होता है। उतना जल के भस्म हो गया सर। क्या खाएंगे, हम लोग गरीब आदमी हैं। बिरनी थाना क्षेत्र के बिराजपुर गांव में एक 3 मंजिला मकान में आग लग गई। घटना में मकान में रखा पुआल और लकड़ी जलकर खाक हो गया। बताया गया कि स्थानीय ग्रामीणों ने जब भुवनेश्वर पंडित के मकान से धुआं निकलते देखा तो घर वालों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद घर के लोग व पड़ोसी जमा हुए और आग बुझाने में जुट गए। काफी जद्दोजहद के बाद भी जब आग पर काबू नहीं होने पर पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी पाते ही पुलिस सक्रिय हुई और अग्निशमन टीम को बुलाया। इस दौरान लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया और आग पूरी तरह से बुझा दिया गया। बताया गया कि अगलगी की इस घटना में कमरे में रखा लकड़ी और करीब 10 से 15 हजार रुपए का पुआल जलकर खाक हो गया। हालांकि पुआल में आग के लगी इसका कारण पता नहीं चल सका है। घटना के फौरन बाद बिरनी प्रमुख रामू बैठा, मुखिया किशुन राम, उदय पांडे, शक्ति पांडे, ऋषि पांडे समेत अन्य लोग मौके पर जुटे और आग बुझाने में अपना सहयोग दिया। बारी में वही थे हम। अच्छा। तो बचपन गया हमको, मतलब आग लग गलो, धुआं लग गलो। अच्छा अच्छा। तो मतलब देखे उधर से धुआं फेंकने लगा तो सबको हल्ला किए हम, तो सब लेके पानी में लेके सब दौड़ने लगे। अब कैसे आना पता नहीं, कोई बच्चा चढ़ा हुआ होगा तो लाइन तो वहाँ है नहीं, कारण तो सब पीछे है, तो कैसे हुआ सबको मालूम नहीं है। पवार जला लगभग लगता होगा 1000-1200 नवार होगा। अब थोड़ा सा धान था वो बर्बाद हो गया पानी में सब भीग के। और लकड़ी गुड़ी भी था? हाँ लकड़ी था, थोड़ा सा जो अंदर में सहते थे ना, सो लकड़ी था। अब समझिए ना कितना पैसा का होगा, लगभग होगा मतलब समझिए 10-12 हजार के ऊपर होगा। धान बर्बाद हुआ, उसके बाद फिर हुआ नवार, उतना पवार बर्बाद हुआ, जानवर खाने लगा। तो आप लोग शनिवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने मनरेगा और अबुआ आवास योजना की प्रगति को लेकर एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को योजनाओं में गति लाने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को 100% लाभुकों को योजनाओं से लाभान्वित करने की बात कही। बैठक में उपायुक्त ने मनरेगा के अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत अब तक जिले में कार्यान्वित की गई इसकी प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आम जनों के हित के लिए संचालित इन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर सफल बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए सभी अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रयासरत रहना है। इसके अलावा उन्होंने सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि अबुआ आवास योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से एक महत्वपूर्ण योजना है।
प्राथमिकता के आधार पर योग्य लाभुकों का चयन करते हुए अबुआ आवास योजना का लाभ देंगे। कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिया जा सके। बैठक में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीपीओ, रोजगार सेवक समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक शनिवार को शहर के बड़ा चौक स्थित जिला केंद्रीय पुस्तकालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित छात्रों से बातचीत करते हुए उन्हें मोटिवेट किया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने छात्रों से परीक्षा की तैयारियों और परीक्षा के समय होने वाली तनाव को लेकर बातचीत की और उन्हें मशवरा दिया। बातचीत के क्रम में वीडियो श्री रजक ने सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को पुस्तकालय में क्विज और ग्रुप डिस्कशन करने को कहा। साथ ही उन्होंने अपने छात्र जीवन की चर्चा करते हुए उपस्थित करीब 150 बच्चों को प्रेरित किया। अपने बीच के बड़े अधिकारी को देखकर छात्र बेहद ही खुश नजर आए। साथ ही उनके द्वारा कहे गए सभी बातों का पालन करने की बात कही। इस अवसर पर पुस्तकालय कर्मी अजय कुमार, नितिन गोविंद, अरुण शर्मा आदि उपस्थित थे। गांवा निवासी लखन सिंह के पुत्र मनीष कुमार का सिलेक्शन सीआरपीएफ में हुआ है। उनके सिलेक्शन के गांव के लोग काफी खुश हैं और उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को गांवा क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने मैदान में उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। बधाई देने वालों में गांवा क्रिकेट टीम के अध्यक्ष जीतू सिंह, बिक्कू कुमार, विवेक सिन्हा, मुबारक खान, आकाश कुमार, गुड्डू बंडवाल, सरफराज खान, गुड्डू खान, राजा कुमार सिंह, राहुल कुमार समेत अन्य खिलाड़ी शामिल है। इधर गांवा प्रखंड के बादीडी पंचायत के पंडरिया निवासी राम बच्चन प्रसाद यादव के पुत्र दिनेश कुमार और बिरने निवासी नीतीश कुमार का सिलेक्शन बीएसएफ में हुआ है, जिससे क्षेत्र के बुद्धिजीवियों व जनप्रतिनिधियों ने प्रशंसा जाहिर की है। साथ ही सभी सफल युवाओं को अपनी शुभकामनाएं दी है। बहुत बहुत बधाई है दोस्त को। अरे हमें याद लिया ना वीडियो बना लिया। गांवा तीसरी मुख्य मार्ग पर ट्रक की टक्कर से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद गांवा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को गांवा सीएचसी पहुंचाया। मौके पर डॉक्टर मुकेश कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए घायल को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायल की पहचान गांवा थाना क्षेत्र के ककमारी निवासी जागेश्वर यादव का 30 वर्षीय पुत्र गुड्डू प्रसाद यादव है। वह अपने बाइक से तीसरी से गांवा आ रहा था। इसी दौरान यह घटना हो गई। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में पहली इंटर हाउस ट्राइथलॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल की मेजबानी में आयोजित प्रतियोगिता में तैराकी, साइकिलिंग और दौड़ प्रतियोगिता करवाया गया, जिसमें छात्रों ने एथलेटिक क्षमता और टीम वर्क का प्रदर्शन किया गया। सिंगल और रिले के रूप में आयोजित इस प्रतियोगिता को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया था। बालक वर्ग में कक्षा 5वीं से 7वीं, बालक एकल वर्ग में कक्षा 5वीं से 7वीं, बालक रिले वर्ग में कक्षा 8वीं से 12वीं वर्ग के बच्चे शामिल हुए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। स्विमिंग के लिए क्रमशः 25 मीटर और 50 मीटर, साइकिलिंग के लिए क्रमशः 900 मीटर और 1200 मीटर और दौड़ के लिए 900 मीटर लक्ष्य रखा गया था। इस ट्रायथलॉन प्रतियोगिता का उद्घाटन संस्था के निर्देशक जोरावर सिंह सलूजा ने हरी झंडी दिखाकर किया। श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों में बालक वर्ग में कक्षा 5वीं से 7वीं वर्ग में एकल में जगजीव सलूजा सफायर हाउस की प्रथम, एमराल्ड हाउस के सत्यम द्वितीय और कुमार मिराज रूबी हाउस के तृतीय स्थान पर रहे। वहीं कक्षा 5वीं से 7वीं रिले में एमराल्ड हाउस के अश्विनी, प्रशांत और सिद्धार्थ रहे। कक्षा 8वीं से 12वीं बालक एकल में टोपाज हाउस के आयुष सिंह प्रथम, सफायर हाउस के आर्यन गुप्ता द्वितीय और रूबी हाउस के प्रतिभागी तृतीय स्थान पर रहे। कक्षा 8वीं से 12वीं बालक रिले में एमराल्ड हाउस के अभिषेक, अनूप वर्मा, आमद कुमार मंडल प्रथम स्थान पर रहे। वहीं सफायर हाउस के प्रियांशु, प्रिंस मंडल और आशीष द्वितीय स्थान पर रहे। इसके साथ ही टोपाज हाउस के सुशांत मंडल, सिद्धार्थ और विशाल तृतीय स्थान पर रहे।
वहीं बालिका वर्ग में कक्षा 5वीं से 12वीं तक के प्रतिभागियों में रिले रेस में रूबी हाउस की अर्पिता, श्रेया कुमारी प्रथम, सिमरन, सौम्या और गुरमेहर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं एमराल्ड हाउस की आविया जैन, फातिमा और ऋषिका ने तृतीय स्थान प्राप्त किए। विद्यालय की प्राचार्य ममता शर्मा ने सभी विजेता हाउस और प्रतिभागियों को उनके प्रदर्शन के लिए बधाई दी। So before we start for the next event, so here we already finished with the first event in the singles.